आधुनिकीकरण का मतलब अगर निजीकरण है तो लालू जी ने निजीकरण को रोक दिया। तो इन बातों में कुछ नहीं है, ये जैसे हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिहार 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्टेट है, आप कंपेयर करिए, जहाँ 13 है जहाँ 25 है, उनको क्या मिल रहा और हमको क्या मिल रहा है। जो महिलाओं का पेड़ है उसको चुनावी भाषा में जो प्रधानमंत्री सवाल कर रहे हैं वो शर्मनाक है और बिहार की महिलाएं ये होने नहीं देंगी। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देखे आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे से पहले महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और तमाम सारे सवाल खड़े किए गए थे जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से पूछे गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल रोड शो किया, आज विक्रमगंज में उनकी सभा थी। सभा में उन्होंने बहुत सारी बातें कही और उन्होंने राजद पर और लालू यादव के शासनकाल पर सीधे सीधे सवाल खड़ा कर दिया। और रेलवे घोटाला मामला जो है जिसमें कि लालू यादव पर लगातार सवाल उठते रहे हैं उसका भी जिक्र किया और ये भी बताया कि उनके समय में किस तरह से घोटाले होते थे और हमारे समय में रेलवे में आधुनिकीकरण किया जा रहा है। तमाम सारी बातें जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही उसके बाद फिर से आज जो है महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि जो भी सवाल महागठबंधन की तरफ से पूछे गए थे उन सवालों का कोई भी जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। ये केवल और केवल एक चुनावी भाषण था। क्या कह रहे हैं महागठबंधन के तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, हम आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। और हमारी इच्छाएं और प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बात के संदर्भ में कोई भी सवाल हो तो बारी बारी प्रधानमंत्री आज विक्रमगंज में सीधे तौर पे कह रहे थे कि पहले 2005 से पहले सड़क थे या गड्ढे थे पता ही नहीं चलता था। सड़क थे और गड्ढे भी खप दिए गए और जंगल राज अब वापस नहीं आए। एक बात मैं कहूँ, आप लोग तो प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आप लोग प्रधानमंत्री जी तक पहुंच नहीं पाते, हम तक पहुंच जाते हैं। उनको पूछना चाहिए था कि व्हाट्सएप का ज्ञान कहां से आया। 2005 में केंद्र में किसकी सरकार थी? अटल जी की नहीं थी। राजद के महत्वपूर्ण मंत्रालय थे। आज भी उस विभाग के अधिकारी लोग याद करते हैं जो राजद थे उन्होंने क्या चाल पूछा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को बेटा वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने 3 दिन पहले क्या किया, छोटी आंख वाले के लिए अपने देश की बड़ी आबादी है, छोटी आंख वाली है। प्रधानमंत्री जी को असल में दिक्कत है कि उनके स्क्रिप्ट राइटर उनको डुबाने लगे, फौरी तौर पे उनको बदलते और रही बात कह रहे थे कि खुद ये करके राजा महाराजा की तरह रहते। प्रधानमंत्री जी किसी भी मिनट आपके शरीर के वक्त, आपकी घड़ी, आपके चश्मे, आपके कलम की कीमत जो तो कई राज्यों के पक्के बिठाने की सजा हो। नहीं, मैं आपको बताऊं, आप लोगों को कन्फ्रंट करना चाहिए और मुझे दुख है कि हमारे पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ रहे। ये जिस केस का हवाला है 3 बार बंद हुआ, बंद केस को खुलवाने की पद्धति किन 2 पुरुषों की है, महापुरुषों की है जो एक ही राज्य से आते हैं। क्या हम नहीं जानते हैं? और आधुनिकीकरण का मतलब अगर निजीकरण है तो लालू जी ने निजीकरण को रोक दिया। रेलवे प्रॉफिट में थी, आज रेलवे कहां है? लालू जी अपनी तस्वीरें भी छपवाते थे। अभी भी बिहार में जो रेल कारखाने हैं वो किसके द्वारा है? मैं समझता हूँ थोड़ी हया, हम भले भी पक्ष में थोड़ी हया जरूरी है। अगला सवाल या हम बताएं, वहां आपकी चुप्पी रही माननीय प्रधानमंत्री। मुझे बेहद खुशी हुई, हमारे दल को बेहद खुशी हुई। नेता प्रतिपक्ष स्वयं गए, हर जगह जहां पार्टी शरीर आया वहां गए, लेकिन पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन देना और श्रद्धांजलि के पीछे की कहानी को समझना आप फिर चूक गए। नेता प्रतिपक्ष ने आपसे कहा था कि अर्धसैनिक बलों को भी वही संरक्षण, वही प्रोटेक्शन,
वही शहीद का कर्तव्य जो आम सैनिकों को मिलता है। आपने इंदिरा साहब की याद की, पूरा बिहार शुक्रिया कहता है। आपको फुर्सत थी, आप हमारे बिहार के शहीदों के घर जा सकते थे, लेकिन आपकी प्राथमिकताएं कुछ और थी। ऐसा नहीं है कि पार्थिव शरीर उन परिवारों के पास, शोकत उन परिवारों के पास चले जाते तो विवाह समारोह में जाने से आपको कोई रोक नहीं। दोनों चीजें संभव थी, लेकिन आपने नहीं किया प्रधानमंत्री जी। और एक आखिरी बात कहना है, ये जो सेना और शौर्य और साहस ये पूरे देश का, मैं बार बार अपने दल के बिहार पे कह चुका हूं, पहलगाम की पीड़ा इस देश के काम कल की जर्रे जर्रे की पीड़ा होगी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर नागरिक उसको अपनी पीड़ा समझता है। बिहार ही नहीं, पूरा देश हम की भाषा बोलने लगा। हम, ये हमारे सपनों में सपनी हुई है। प्रधानमंत्री जी, आप, मैं, मेरा, मुझको जुबान बोलने इतनी आत्मनिर्भरता इस पद के लिए और इस पद के लिए उचित नहीं है। हमें प्रधानमंत्री जी से एक चीज जानना चाहूंगा कि जब पहलगाम पर हमला हुआ तो दिल्ली से कश्मीर तो बहुत नजदीक था, क्या जरूरत है आप बिहार में आए? आपका जो भाषण था उसका शुरुआती उन्होंने किया कि देखिए मैंने बिहार में आकर कहा था कि मैं बदला लूंगा, बदला लेने के बाद आया हूँ। कहता हूँ कि इससे बहुत बढ़िया होगा, दिल्ली से नजदीक का कश्मीर आप वहां जाते और वहां कहते कि मैं बदला लूंगा, बदला लेके वहां बदलने जाते। दूसरी चीज, आज तक बिहार जो है प्रताड़ित रहा। अंग्रेज आए, रेल लाइन बिछाई थी और यहाँ से संपदा ले गए, और आज बिहार के साथ हो रहा है कि यहाँ रेल लाइन जो बिछा हुआ है, श्रमिकों के लिए गाड़ियां चलाई जा रही है और हमारे श्रमिक ले जाए जा रहे हैं, बिहार से थोड़ा कुछ नहीं जा रहा है। और जहां तक आज भाषण में वादों की बात है, तो कभी इलेक्शन में होता है कि मोतिहारी में शुगर मिल खुले का, वहां चाय पिए वहां की चीनी से आज तक नहीं खुला। इसी इलेक्शन में पूर्णिया में होता है कि अब एयरपोर्ट चालू हो गया, आज तक नहीं हुआ। किसी इलेक्शन में मुजफ्फरपुर में होता है कि भाइयों बहनों अगली बार यही मेरा फ्लाइट लैंड होगा, नहीं हुआ। तो इन बातों का अब बिहार की जनता देखेगी कब पूरा होगा। रही बात सड़क की, तो अगर आपको दिल्ली से सड़क पहुंचाना है, सिक्किम सड़क पहुंचाना है, बंगाल सड़क पहुंचाना है, आसाम, तो बिहार कैसे छूट जाएगा? बिहार से लोग को जाना है और उसको आप उपलब्धि बताते हैं। तो इन्हीं दो चार चीजों को अगर देखा जाए तो इन बातों में कुछ नहीं है। ये जैसे हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिहार 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्टेट है, आप कंपेयर करिए, जहाँ 13 है, जहाँ 25 है, उनको क्या मिलना और हमको क्या मिलना है, ये कब तक चलेगा? धन्यवाद। चुनावी सवाल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शर्मनाक बात है कि जिस दुख से पूरा देश जीत रहा है, उसे आप अपनी चुनावी परवाह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महिलाओं को सिंदूर बांटेंगे, क्यों भला? क्या आपको हमारे देश की संस्कृति नहीं मालूम? क्या आपको नहीं मालूम कि सिंदूर पति द्वारा किया जाता है? आप भी साथ सिंदूर बांटेंगे, और सिंदूर पवित्र शब्द है। सिंदूर जो है महिलाओं का हक है, सिंदूर महिलाओं का प्रेम है। उसको चुनावी भाषा में जो प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं वो शर्मनाक है। और बिहार की महिलाएं ये होने नहीं देंगी। वो कहेंगी कि नहीं, सिंदूर का ये चूड़ा जो है आपका नहीं चलेगा। हमें भूख से लड़ने के लिए केंद्र सरकार चिंतित है, तो महिलाओं के विकास के लिए सोचे, महिलाओं के रोजगार के लिए सोचे, महिलाओं के काम के बारे में अगर आप देखें, देश में महिलाओं की स्थिति सबसे खराब है। आप देखें कि महिला अधिकार के जो कानून है वो सबसे खराब है। इसलिए मैं नील चंद्र बाबू की तरफ इशारा कर रही थी कि प्रधानमंत्री जी, आप महिलाओं की
सुना आपने राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने तमाम सवाल खड़े किए और बताया कि किस तरह से जो सवाल विपक्ष के द्वारा किए गए थे उनका जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। जो भी सवाल हमारे द्वारा किए गए उसका भी उन्होंने खुल करके जवाब दिया और साफ साफ कहा कि ये पूरा जो भाषण था प्रधानमंत्री का वो चुनावी भाषण था। इस साल बिहार में चुनाव होना है, इसलिए उसको देखते हुए जो है इस तरह का कार्यक्रम किया गया और इस तरह का भाषण दिया गया। तमाम अपडेट के लिए आप स्वराज कोर्ट से जुड़ रहिए। यूट्यूब पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।